Just for amines, amines जो हैं दे आर एमोनिया अल्काइल डिराइवेटिव होते हैं, और इनमें जो है हम इनको प्राइमरी अमीन भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, और टर्शरी अमीन भी हो सकते हैं। तो इसमें प्राइमरी अमीन जो हैं, अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि या ये प्राइमरी अमीन है कि नहीं है, तो हम एक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जिसको कहा जाता है कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट से हमें सिर्फ प्राइमरी अमीन का पता चलेगा। सिर्फ प्राइमरी अमीन ये टेस्ट दे सकते हैं, बाकी नहीं देते। इस टेस्ट के दौरान होता क्या है कि जो प्राइमरी अमीन है उसको रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी बेसिक क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन। उसके साथ जब इसका रिएक्ट होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ अल्काइल आइसोनाइट्राइल। ये अल्काइल आइसोनाइट्राइल जब बन जाता है तो इसका अनप्लेजेंट स्मेल होता है, ऑफेंसिव स्मेल होता है। तो जब वो स्मेल हमें फील हो जाए तो इसका मतलब है कि द गिवन कंपाउंड इज़ प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन ये टेस्ट परफॉर्म करके नहीं देंगे। जब हम इसकी रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो रिएक्शन में हमें ये एक प्राइमरी अमीन है विच इज़ इथाइल अमीन। इसका रिएक्शन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ किया गया है, या इसको आप ट्राई क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। इनकी रिएक्शन से जो अल्काइल आइसोनाइट्राइल मिलेगा तो वो है इथाइल आइसोनाइट्राइल। दिस इज़ दैट इथाइल आइसोनाइट्राइल, और ये जो है वही अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करेगा। साथ में पोटाशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगा। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि द गिवन कंपाउंड इज़ प्राइमरी अमीन। अच्छा, फिर अमीन सेकेंडरी टर्शरी उनमें सब में फ़र्क करने के लिए हमें एक टेस्ट मिलता है, और वो टेस्ट यहाँ पे आप इसको दे सकते हो। इसको कहा जाता है हेंसबर्ग्स टेस्ट। हेंसबर्ग टेस्ट में अमीन जो गिवन अमीन होगा उसका रिएक्शन हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं। दिस इज़ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होते ही हमें मिल जाएगा एक प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट फिर आगे हम ट्रीट करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हुआ तो मीन्स के द गिवन कंपाउंड इज़ प्राइमरी अमीन, और अगर ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल हुआ तो फिर वो सेकेंडरी अमीन होगा। और अगर टर्शरी अमीन है तो ये टेस्ट यानी पीपीटी ही नहीं बनेगा, उसमें हमें कोई पीपीटी नहीं मिलेगा, यानी वो रिएक्शन ही शुरू से नहीं होगा। तो टर्शरी अमीन नो रिएक्शन फ्रॉम द स्टार्ट। तो ये एक टेस्ट हैं जो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर हियर बस ये याद हो कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इस्तेमाल होता है तीनों अमीन्स को फाइंड करने के लिए। और ऊपर पहला जो टेस्ट हमने लिखा दैट इज़ कार्बामाइल अमीन टेस्ट। तो कार्बामाइल अमीन टेस्ट जो है वो सिर्फ प्राइमरी अमीन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।